हमने इतनी वीडियोस बनाई लेकिन कभी शेर पर एक भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, जबकि शेर जंगल के वो गुंडे हैं जिनसे सारे जानवर और इंसानों की भी फटती है, क्योंकि शेर कभी भी किसी से डरता नहीं है। और शेर कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके अलावा शेर शिकार कैसे करते हैं, ये सब आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर अपनी दिलेरी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और यहाँ भी शेर भैंसों के झुंड में से एक भैंस को पकड़ लेता है, और जब भी भैंसे को पकड़ने की बारी आती है तो शेर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और मिलजुल कर झुंड में से सबसे कमजोर भैंस को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस शेर ने अपनी मर्दानगी साबित की है, क्योंकि इसने अकेले ही एक भैंस को मार गिराया। क्योंकि जैसे ही भैंसों को झुंड इस शेर के बिल्कुल करीब आता है, वैसे ही शेर इन पर हमला करता है और भैंसें डर कर भागती हैं, जिससे शेर को मौका मिल जाता है इन भैंसों में से सबसे कमजोर भैंस को अपना शिकार बनाने में। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, शेर भैंस के ऊपर कूदकर सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिसके बाद शेर अपनी पकड़ गर्दन पर और मजबूत करता है और भैंस का दम घुटने लगता है। यहाँ हमारी अगली क्लिप में दो शेर मिलकर एक कुडू को मारने गिराने में लगे हैं। जहाँ एक शेर कुडू की गर्दन पर हमला करता है तो वहीं दूसरा शेर कुडू के पिछवाड़े को अपना निशाना बनाता है। जब कुडू जमीन पर गिर जाता है तो फिर सिर्फ एक ही शेर का काम था इस कुडू को मार गिराने का, और इसी वजह से दूसरे शेर कुडू के मरने का इंतजार करते हैं। लेकिन टाइगर और जैगुआर की तुलना में शेर के जबड़ों में कम ताकत होती है, जिसकी वजह से शेर को अपने शिकार को जान से मारना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पर शेर इस ज़ेब्रा को झाड़ में छुपकर देखता है, जिसके बाद शेर झाड़ में छुपने की कोशिश करता है और सही मौके की तलाश करने लगता है। और जब शेर को लगने लगता है कि अब मौका सही है तो फिर शेर अपनी धीमी चाल के साथ आगे बढ़ता है और फिर तेज दौड़कर ज़ेब्रा को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में कहानी अलग है, क्योंकि शेर छुपने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बिल्कुल साफ साफ शेर को आप देख सकते हैं, जिसके बाद शेर दौड़ता तो है लेकिन ज़ेब्रा जैसे भागने की कोशिश तक नहीं करता। और इस चीज से हमें यह समझ में आ जाता है कि ज़ेब्रा काफी बीमार था, और अगर शेर इसे ना मारता तो ज़ेब्रा कुछ दिनों में अपने आप ही मर जाता। लेकिन शेर को इससे क्या मतलब? शेर तो अपनी पूरी ताकत से ज़ेब्रा पर हमला करता है और गर्दन पकड़कर ज़ेब्रा को मौत की घाट उतार देता है। दोस्तों, शेर के लिए सबसे रेगुलर शिकार जंगली सुअर होते हैं। जैसे हम रोजाना दाल चावल जरूर खाते हैं, वैसे ही शेर भी इन सुअरों का शिकार जरूर करते हैं, क्योंकि एक तो ये भारी भरकम होते हैं और शेर के लिए इन सुअरों को मारना काफी आसान भी होता है। जैसे कि इस रात की क्लिप में आप इन शेरों को इस जंगली सुअर को जिंदा नोचते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जब शेर को लगता है कि उनका शिकार किसी भी कीमत पर उनसे जान बचाकर भाग नहीं सकता, तो फिर शेर शिकार को मारने की जगह सीधा खाना ही पसंद करते हैं। और आप क्लिप में भी देख सकते हैं कि कैसे शेर ने इस सुअर के पेट को अपने नुकीले दांतों से एक झटके में चीर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के दांत 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिससे ये किसी भी जानवर की चमड़ी में अपने दांतों को आसानी से घुसा सकते हैं। और इन्हीं दांत की ही वजह से आपने देखा होगा कि शेर पीछे से भैंस के दांत गड़ाकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद शेर बिल्कुल भी समय नहीं लगाते भैंस की गर्दन में अपने दांतों को घुसेड़ने में, क्योंकि शेर भी जानते हैं कि भैंस दोबारा खड़ी हो गई तो फिर भैंस का शिकार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इस छोटे से ज़ेब्रा को, जिसे एक ही शेर आराम से मार सकता था, लेकिन शेर के पूरे परिवार ने मिलकर बेचारे को हर तरफ से काटा हुआ है। और ये शेर कम पड़ रहे थे, तभी एक और शेर खाने का मजा लूटने वहां पहुंच जाता है और फिर सारे शेर और शेरनियां मिलकर इस ज़ेब्रा को खाने में लग जाते हैं। दोस्तों, शेरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि शिकार छोटा है या बड़ा, बस अगर शेर को भूख लगी है तो फिर शेर को शिकार करना ही करना है। जैसे कि इस वीडियो में ये बेचारा भैंस का बच्चा पेड़ किनारे बैठा था, जिससे साफ पता चलता है कि ये बेचारा बच्चा झुंड से अलग हो गया है, मतलब खो गया है। और जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है, वैसे ही आपको शेर घास में बैठा हुआ दिखता है और शेर ऐसा इस बच्चे का शिकार करता है जैसे बेचारा बच्चा शेर से जान बचाकर भाग ही जाता। दोस्तों, एक चीज तो शेर के अंदर बहुत ही मस्त होती है, और वो ये है कि शेर दूर से ही किसी भी जानवर के झुंड को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके झुंड में कमजोर जानवर कौन सा है। और अगर कोई जख्मी जानवर शेरों को दिख गया तो फिर कमजोर जानवरों की जगह शेर जख्मी जानवर को पहले अपना शिकार बनाते हैं, और यही वजह है कि शेर को भूख लगने में खाना काफी तेज मिल जाता है। और इसीलिए ये बेचारा बच्चा भी इस अकेले शेर के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिकार था। हमने आपको बताया ना कि शेर की किसी से नहीं फटती, क्योंकि शेर मिलकर जिराफ जैसे जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा, जिराफ की एक लात किसी भी शेर को मौत की घाट उतार सकती है, लेकिन फिर भी शेर मिलकर इस जिराफ की टांग नोचने में लगे हैं, और साथ ही साथ एक शेर तो सीधा पिछवाड़ा भी नोचने में लगा है।
दोस्तों शेर भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बस एक बार जिराफ का पैर नोचने पर जिराफ जमीन पर गिर जाए, जिसके बाद जिराफ दोबारा चाह के भी खड़ा नहीं हो सकता। और जितने शेर वहां मौजूद है सबका पेट एक बार में जिराफ भर देगा, और इसीलिए शेर इस जिराफ को गिराने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और एक मौका ऐसा आता है कि एक शेर जिराफ की गर्दन के ऊपर कूदकर जिराफ को जमीन में गिरा देता है, और अब शेर को इसे खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ ये शेर एक जंगली सुअर के बच्चे को अपने मुंह में दबाए हुए है, जिसके बाद शेर इस बच्चे को मारता नहीं है बल्कि इधर उधर देखकर इस बच्चे की मां को तलाशने में लग जाता है। लेकिन जब मां नहीं मिलती तो फिर बच्चे को ही बैठकर शेर खाने लगता है। दोस्तों आपको तो पता ही है, जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और जंगल में कोई भी कानून जानवरों के लिए काम नहीं करता। और यहाँ शेर शेरनियों के झुंड में शेर का ही एक बच्चा, जिसे शेरनी अपने दांतों में दबाकर मार देती है। वैसे ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शेर अपनी बादशाहत दिखाने के लिए अक्सर अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं शेरनी बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर इन शेरों ने एक घायल भैंस को उसके झुंड से अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी भैंस अपने आप को इन शेरों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और शेर इन भैंस को पकड़कर खाना शुरू कर देते हैं। जहां एक शेर भैंस को पिछवाड़े को खाना शुरू करता है, वहीं दूसरा शेर भैंस को आगे से खाना शुरू करता है। और आप देख सकते हैं कि शेर कैसे इस भैंस को चाट रहा है। और ये सिर्फ शेर स्वाद के लिए नहीं करते, बल्कि शेर की जीभ में हजारों छोटे छोटे कांटे होते हैं। और अगर आपने कभी बिल्ली की जुबान देखी होगी तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि शेर की जीभ में मौजूद ये कांटे किसी सैंड पेपर की तरह काम करते हैं। और अगर आपके हाथ को शेर कई बार चाट ले तो आपकी चमड़ी भी उखड़ सकती है। दोस्तों कई बार शेर का शिकार ये मासूम जानवर नहीं होते, बल्कि कई बार दूसरे शिकारी जानवरों की भी शेर कह ले लेते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि जंगली कुत्ते भी कितने खतरनाक शिकारी होते हैं। और इस शेरनी को एक जंगली कुत्ता दिख जाता है, जिसके बाद शेर ने कुत्ते का पीछा कर दी है और कुछ ही देर में कुत्ता शेरनी के मुंह में होता है। क्योंकि चाहे कुत्ते जितने ही खतरनाक शिकारी क्यों न हो, साइज में तो शेर शेरनी से छोटे ही होते हैं। और कुत्तों के अंदर शेरनी जितनी ताकत भी नहीं होती। और यही वजह है कि कुछ ही पल में शेरनी ने इस कुत्ते को मार डाला, जिसके बाद आप कुत्ते के साथियों को दूर खड़ा अपने दोस्त की मौत का तमाशा देखते हुए भी देख सकते हैं। और कुत्ते इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपनी जान थोड़ी ना देनी है। दोस्तों बबून भी बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और शेर जल्दी इनका शिकार भी नहीं करते। लेकिन जब शेरों को भूख लगी होती है तो फिर उनके सामने मौजूद हर जानवर उनके लिए शिकार की ही तरह होता है। और हम आपको बता दें कि एक शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। खैर बबून शेर से अपनी जान बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक बबून शेर की चंगुल से नहीं बच पाता और अपनी जान दे बैठता है। और अब शेर इस बंदर को आराम से कहीं सुरक्षित जगह ले जा रहा है, जहां शेर इसे आराम से बैठकर खाएगा। दोस्तों अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि शेर कितने खूनी जानवर हैं। अगर नहीं समझ